बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस की लास्ट टॉपिक, वो है क्रेमर रूल। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्जन मेथड पढ़ा था और मूलतः A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट इनटू इट्स जॉइंट ऑफ A। तो आज मैट्रिसेस का लास्ट टॉपिक है क्रेमर रूल। तो क्रेमर रूल के क्वेश्चन हमने किस तरह सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस y इज इक्वल टू 6। पहले आप इन लीनियर इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट है पहले आपने उनको ऐसे निकालने हैं, मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है -2, क्योंकि हमने मैट्रिसेस फॉर्म में लिखना है। इस x का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का कोएफिशिएंट क्या है -1। वेरिएबल इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास x, दूसरा है हमारे पास y। इज इक्वल टू यहाँ पे राइट साइड पे एक इक्वेशन क्या है 5 कांस्टेंट है और नेक्स्ट कांस्टेंट क्या है 6 है। मतलब ये है कि दोनों लीनियर इक्वेशन से हमने मैट्रिसेस फॉर्म में निकाला, वेरिएबल निकाला और राइट साइड के जो कांस्टेंट है हमने उसको निकाला। इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया A, इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया कैपिटल X और इस मैट्रिक्स को हमने नाम दिया B। जब हम क्रेमर रूल यूज करते हैं तो क्रेमर रूल का जो फॉर्मूला है X मालूम करने के लिए फॉर्मूला है C डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई A डिटर्मिनेंट। अच्छा, A डिटर्मिनेंट तो आपको पता है कि A मैट्रिक्स है, इसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। जबकि सी डिटरमिनेंट के लिए क्या करेंगे, सी डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए आप ये बात नोट कर ले कि ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को आप छुपाए, उसकी जगह आपने बी मैट्रिक्स कॉलम लगाना है। ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को आपने छुपाना है, उसकी जगह आपने बी मैट्रिक्स जो है उसको लगाना है। आप लगाए इसको। तो सी डिटरमिनेंट आप किस तरह मालूम करेंगे, सी डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को छुपाए, उसकी जगह आपने क्या लगाना है 5 6 लगाना है। राइट साइड पे क्या है -2, -1 अपना है। तो ये आपका सी मैट्रिक्स है, इस पे आपने डिटरमिनेंट का निशान लगा लिया। डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट तो आपको पता है, आप यहां से मालूम कर सकते हो, तो डायरेक्ट मैं करवाता हूं। ए डिटरमिनेंट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू हेल मैट्रिक्स के जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको आप मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस फॉर्मूले वाला जो सेकंड डायगोनल है इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई -2, तो प्लस माइनस और -1 माइनस 2 2 4, लेकिन अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन है क्योंकि प्लस माइनस और माइनस -1 माइनस माइनस और +4 से क्या आता है +3 आता है, क्योंकि अपोजिट साइन है तो आपने नंबर को माइनस करना है, जो ग्रेटर साइन होगा वो आपने लगाना है। तो ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या है +3 है। इसको आप साफ कराएंगे। अगेन इस मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट मालूम करेंगे तो सेम प्रोसेस है, डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें 5 × -1 माइनस सेकंड डायगोनल को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 × -2 प्लस माइनस दर -5 माइनस प्लस माइनस दर -12, -5 माइनस माइनस दर +12 से क्या आता है अपोजिट साइन है, नंबर को माइनस करें अलॉन्ग विद ग्रेटर साइन। तो हमारे पास क्या हो गया सी डिटरमिनेंट आ गया। तो नंबर्स वैल्यूज पुट करें, सी डिटरमिनेंट की जगह लगाए +7 डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। जब आप y की वैल्यू मालूम करते हो तो y इज इक्वल टू d डिटरमिनेंट डिवाइड बाई a डिटरमिनेंट। तो d डिटरमिनेंट के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम्स को आपने लिखना है a की, सेकंड कॉलम को आपको छुपा के b वाला कॉलम आपने यहां पे लगाना है। तो सेकंड कॉलम को हमने छुपाया, उसकी जगह b वाला कॉलम लगाया और डिटरमिनेंट का निशान लगाया, डिवाइड बाई ए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हमने मालूम किया है वो क्या है +3 है। समझ में आ गया। अब इस डी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का हमने डिटरमिनेंट मालूम करना है। अगेन डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें 1 × 6
माइनस सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 2 into 5, 1 6 ज़र 6 माइनस 2 5 ज़र 10। तो अगेन नेगेटिव अपोजिट साइन है, तो नंबर को माइनस करो तो क्या आता है, अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन, -4 आ गया। क्या आ गया, -4 आ गया। तो अब इस फार्मूले में जब आप पुट करोगे, तो y इज इक्वल टू डी डिटरमिनेंट की जगह क्या लगाएंगे, -4 डिवाइड बाई ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, 4 3, ये हमारे पास क्या है, y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया। तो ये जो है चैप्टर 1 का मैट्रिसेस का लास्ट टॉपिक था, क्रिमिनल रूल के जरिए आपके क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। शुक्रिया।